ठीक है जी। अब देखिए ये जो कमेटी है, ये क्रिएट की गई थी जब इंडिया में बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है? और सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद ये एनालाइज किया गया कि इसके ऊपर पर्टिकुलर हमें अगर हमने अपने सेकेंडरी सेक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? पर्टिकुलरली कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है वो हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सिस्टम चला था 1964 से। ये ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है? ये कब से ये शुरू हुआ था? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 1964 से शुरू हुआ है, ठीक है? अब दो तो मैंने बताई वो 1921 में ही शुरू हो गया था, बट ये हुआ है आजादी के बाद 1964 में। और इसका कारण क्या है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में ये देखा गया, क्योंकि वो 1956 से 61 तक आया था, तो उसमें ये चीज एनालाइज की गई कि इसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि प्रॉपर तरीके से डिस्कशन की जाए। प्रॉपर तरीके से अगर हमने कोई पब्लिक सेक्टर पे बहुत अच्छी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, कितना खर्चा आएगा, क्या उसका काम होगा, क्या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें। इसलिए 1964 में इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है? इट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1964। अब ये भी आ सकता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ whom, उस टाइम पे एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्ण मेनन, ठीक है? उनकी रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था, ठीक है? सो रिकमेंडेशन किसने दी थी इसके लिए, सिफारिश किसने की थी इसके लिए? तो कृष्ण मेनन कमेटी, ठीक है? कृष्ण मेनन कमेटी की समिति की सिफारिशों के ऊपर बना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी, ठीक है? इसमें भी 22 ही मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अब मेन काम क्या है इसका, वो मैंने आपको बता दिया। पब्लिक अंडरटेकिंग्स का मतलब है जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे IUCL है ना, ONGC है, NTPC है, NHPC है, ना जाने बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है? इस तरह से इस सारी कंपनीज की वो एक तरह से रेगुलेट करना, इनको अच्छे से चलाना, इस सिस्टम को संभालना, इनके लिए भी फंडिंग जो है पार्लियामेंट ही करेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर डिस्कशन की जाएगी। इसके जो टोटल मेंबर हैं वो सेम ही हैं,